चल रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि बैकडोर से जिले खत्म करने की कवायद शुरू कर दी गई है, जबकि गंगापुर सिटी मेरे ख्याल से जो भी हमने सर्वे किया उसके मुताबिक वेल डिजर्व करता है जिला बनने लायक। तो आइए उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे तीखे से सुशील दीक्षित जी से। हेलो हेलो। हाँ सुशील सर नमस्कार और स्वागत है आपका न्यूज़ 7 राजस्थान पर। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका अजय जी। सुशील सर पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, लगातार आप जब से नई सरकार बनी है हम आपको कई बार लाइव ले चुके हैं, पूछ चुके हैं कि सर सरकार के जहन में चल क्या रहा है। अब इतना लंबा टाइम हो गया, लगभग साल भर होने को है, सिर्फ दिशा निर्देश आदेश चलते रहेंगे या धरातल पर भी कोई काम नजर आएगा? बहुत सारे काम है जो पेंडिंग में चल रहे हैं, काम उतना नजर आ नहीं रहा सरकार का जितना आना चाहिए था। लोगों को उम्मीदें बहुत थी सर। नहीं, मैं आपके प्रश्न का ये जवाब दूं कि एक तो आप बताएं किस क्षेत्र में काम कहाँ नहीं हो रहे। देखिए मैं आपसे अगर मैं बात करूं, हमारी सरकार ने जो वादे किए थे, हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने जो वादे किया था, जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, उन वादों में से जो हमने वादे किए थे वो सारे वादे लगभग जिस तरह से हमने कहा था, पेपर लीक का हमने कहा था, ERCP के लिए हमने कहा था, इस तरह के बड़े मुद्दे, बृहद मुद्दे थे। हमने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कहा था, उसको हमने नकेल कसी है। हमने गुंडागर्दी और इस तरह की हरकतों को लेकर के जो वादा आम जन से वादा किया था, उसमें हमने नकेल कसी है। अपराधियों पर नकेल कसी है, इस तरह की घटनाओं पर हमने नकेल कसी है। और रोजगार को लेकर के हमने वादा किया था। अभी 4 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने हजारों हमारे जो युवा हैं उनको नौकरी का नियुक्ति पत्र भेज दिया। पूरे राजस्थान में देखा है, आपने भी देखा होगा, आप बताइए। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं बात करूंगा सुशील सर, नहीं बिल्कुल मैं बात करूंगा। देखिए एक तो रोजगार की अगर आप बात करें तो सरकार के जो नियुक्ति पत्रों की अगर हम बात करें कि हमने इतनी सारी नौकरियां दी हैं, तो सर आपको भी पता है कि इस सरकार के कार्यकाल में तो कोई ऐसी एग्जाम कंडक्ट आप लोगों ने करवाई नहीं है कि जिसकी बदौलत आपने नियुक्ति दी हो। ये सारी वही है जो पहले की चली आ रही है। हमारी सरकार ने 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का काम किया था। नहीं वादा किया है नहीं, 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। और हम निश्चित रूप से 5 साल में 4 लाख की जगह 1 साल में 1 लाख नौकरी देने का काम इस सरकार करेगी। इसकी शुरुआत राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय भजन लाल जी की सरकार शुरुआत कर चुकी है। निश्चित रूप से जल्दी और भी वैकेंसियां निकलने वाली है, उन सब में नियुक्तियां होने वाली है। अच्छा बात करें बिजली और पानी की सर, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है आप बड़े लेवल पर बात कर रहे हैं कि साहब हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, लेकिन आप खुद इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि बिजली और पानी को लेकर के अभी भी जनता त्राहिमाम कर रही है और जूझ रही है। नहीं, बिजली और पानी दोनों का कभी कभी मौसम भी इन चीजों को बहुत अफेक्ट करता है। आपको ध्यान होगा जिस प्रकार से पहले गर्मी का भीषण मौसम था, उस समय बिजली की स्थिति ऐसी खराब नहीं थी, लेकिन जैसे बारिश का मौसम चालू हुआ और बारिश भगवान की कृपा से, जहाँ राजस्थान में लगातार कांग्रेस के शासन काल में अकाल पड़ के आए, बारिश बहुत नाम मात्र को बारिश हुआ करती थी। अब की बार परमात्मा ने सरकार से और भजन लाल जी की सरकार से इंद्रदेव प्रसन्न रहे और झमाझम बारिश की है, पूरे क्षेत्र में बारिश हुई है, कहीं अति वृष्टि भी हुई है बहुत। उसी हिसाब से ये समस्याएं बिजली की, कहीं पोल टूटे हैं, कहीं तार टूटे हैं, कहीं और इस प्रकार की समस्याएं, ऐसी समस्याएं आई है। बाकी ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं कि बिजली आई नहीं रही है। कांग्रेस सरकार की तरह से सुबह की बिजली जाने 6 बजे जाने के बाद में और शाम को 4 बजे तक की बिजली कटौती है, 5 बजे तक बिजली कटौती है, वो हमने दिन देखे हैं और राजस्थान की सरकार ने भी देखे। आप सबको मालूम है, हमारे अधिकारी और कर्मचारी वर्ग के लोग लगातार इसमें मुस्तैद है। नहीं लोगों का एक फीडबैक आता है सुशील सर कि ये सरकार सिर्फ रिव्यू करती रहेगी या काम भी करेगी। देखिए आपको मैं बताऊं, 6 महीने से अन्नपूर्णा रसोई वालों को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, आंगनवाड़ी वाली जो हैं वो सड़कों पर उतर रही है, इसके अलावा छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, इनको लेकर के कोई काम अभी तक धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। तो ये चीजें वो है जो आम आदमी को छूती हैं और आम आदमी इनसे परेशान है, ग्रसित है। इन क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है, आज आप देख रहे हैं सड़कों की क्या हालत है। तो ये काम क्यों नहीं हो पा रहे? एक तरफ आप देखिए डिप्टी सीएम आपकी, वो खुद पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उनके पास में है, वो कह रही है साहब 55 दिन में हम सारे काम करवा देंगे, लेकिन आपको कहीं नजर आ रहा है कि धरातल पर कोई काम हो रहा है, सड़कों का काम हो रहा है, गड्ढों को भरा जा रहा है?
आप देख लीजिए आवारा पशुओं को लेकर के गौवंश की क्या स्थिति है, ये काम नजर क्यों नहीं आ रहे सुशील सर? लोग सीधा इनसे इफेक्ट हो रहे हैं ना, प्रभावित तो इनसे हो रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके प्रश्न का जवाब भी दूंगा और मैं आपके प्रश्नों से सहमत भी हूँ। जनता को ये सब चीजें चाहिए भी, मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें मिलनी भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपने अभी सही, सबसे पहला प्रश्न आपने किया अन्नपूर्णा रसोई मामले में जी, हमारी सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई के बारे में आते ही सबसे पहले तो हमने इसकी जांच करी। हमने उसमें ये पाया है हमारी सरकार ने कि ये जहाँ अन्नपूर्णा रसोई चली थी, अन्नपूर्णा रसोई के नाम पर जिस तरह से कालाबाजारी उन लोगों ने की है, इस तरह का भ्रष्टाचार किया है, अगर आपको मैं उदाहरण पेश कर दूंगा, मैं आपको विद प्रूफ ये दे दूंगा कि निश्चित सरकार को मजबूर होना पड़ा कि इतने बड़े भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक बार इन सबको पर ब्रेक लगाना ही पड़ेगा और इनकी सबकी जांच होनी पड़ेगी। आपके पास मैं उदाहरण सहित विद डॉक्यूमेंट पेश करूंगा कि कितना बड़ा घोटाला, एक ही आदमी के नाम से सारी पर्चियां एक ही आदमी के नाम से, ऐसे उदाहरण मेरे पास में आए, वो सिफारिश के लिए आए थे। नहीं बिल्कुल, वो मीडिया में भी आई है वो चीजें कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जी हाँ, बहुत बड़ा घोटाला, इसके नाम पर इतना बड़ा घोटाला हुआ है। तो आप देखोगे तो आपको मैं बिल्कुल विद प्रूफ आपको दूंगा ये डॉक्यूमेंट सारे, तो कितना बड़ा घोटाला आप भी आश्चर्य करोगे और आप उसको भी लोगों के बीच में रखोगे। तो जब ऐसी योजनाएं जो सरकार जो जनता के पैसे को इस तरह उड़ा रही है, दुरुपयोग कर रही है और उसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ऐसी स्कीम का हमको उसको अपने सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदरणीय मोदी जी ने जितनी भी जनहित की योजनाएं लाए हैं उसमें सीधा सीधा जनता के पास पैसे भेजा है। उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार में गिरावट आई है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और यहाँ आप अगर उसको देखोगे, मेरे पास ये प्रूफ है कि एक ही आदमी के नाम से पूरे बिल पूरी फोटो सहित जो उसमें वो मिलता है, कूपन मिलता है एक ही आदमी के नाम से, और 32 लाख के 40 लाख के बिल पेश हो रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हो? और वो लोग क्या कह रहे हैं कि हमको दंडात्मक कार्रवाई कर ले, हमसे पेनल्टी लगा दे और इस पूरे पैसे को गवर्नमेंट रख ले, हमें नहीं दे, लेकिन हमको ब्लैक लिस्टेड नहीं करें। आप कैसी बात कर रहे हो? आप जानकारी करिए अधिकारियों से। नहीं ये देखिए ये चीज नहीं, बिल्कुल ये चीज ठीक है सुशील सर कि रिव्यू होना चाहिए, और जो भ्रष्टाचार है जहाँ लीकेज है उनको तो बंद करने की आवश्यकता है ही, क्योंकि जनता का पैसा जाया हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कब तक, आपको भी इस बात का अच्छे से पता था जब मैंने पहले आपको लाइव जोड़ा था कि सर जनता पहले के शासन से अगर त्रस्त थी, दुखी थी, तो अब आप लोगों से तो अपेक्षा करती है ना कि जल्दी से जनता के काम हो। अब आप नगर परिषदों की हालत देख लीजिए, क्या चल रही है, क्या स्थिति चल रही है। लेकिन आदेश और निर्देश हो रहे हैं, काम धरातल पर या तो अधिकारी सुन नहीं रहे या फिर काम नजर नहीं आ रहा। आप मेरी बात सुनिए, नगर परिषद की जहां तक बात है, अभी 2 दिन बारिश नहीं हुई है, और जैसे ही 2 दिन बारिश नहीं है, आज आपने सड़कों को देखा, अगर आप गौर फरमाते, सुबह मैं भी हमारा स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम था, उसमें पुराने मंडी में हम गए थे वहाँ, तो मैं जब यहाँ से सड़क निकला तो पूरी सड़क उदय मोड़ से लेकर के हमारा चौक तक लेकर के पूरा आपके सब्जी मंडी तक पूरी रोड नीट एंड क्लीन थी, है ना। तो आप जब बारिश, आज अभी अपने यहाँ इतना बड़ा आयोजन, गणेश यात्रा का आयोजन हुआ था, और उसमें हमने हमारे सभापति जी ने गड्ढों को, नगर परिषद में गड्ढों को भरवाने की कोशिश की, और उसके बाद बारिश आ गई, तो बारिश से वो सारा गुड़ गोबर हो गया। तो इस तरह की परिस्थितियां बनी पड़ी है। अपनी बस्ती के सामने आप और हम कुछ नहीं करते हैं। जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो आप वो न तो आपके हाथ में रहता है, न नगर परिषद के हाथ में, न मेरे हाथ में रहता है। लेकिन हम ये कह के बहाना भी नहीं बनाएंगे। निश्चित रूप से आपने जो बातें रखी है जनता की, रोडों के खड्डे भी भरे जाएंगे, नए रोड भी बनाए जाएंगे। निश्चित रूप से अभी जो कुछ परिवर्तन होने थे वो सारे परिवर्तन हो रहे हैं। सरकार के बाद हमारी लगातार हमारे अधिकारियों से और हमारे प्रदेश नेतृत्व से बातचीत चल रही है, और जिस विभाग में जिस चीज की जरूरत होगी हम जनता के लिए राहत का काम करेंगे, जल्दी काम। अच्छा, नए जिलों को लेकर के जनता भी भ्रमित है और लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार भी भ्रमित है। नहीं, अभी नहीं, ना तो सरकार भ्रमित है, ना जनता भ्रमित है। एक्चुअल में आज ये अभी सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया का जमाना है। वहाँ अजय जी भारद्वाज जैसे तेज तर्रार पत्रकार बैठे हैं, और जब कोई जैसे कहते हमारी शुद्ध देसी भाषा में कहीं में से मनी निकालने वाली बात, तो ऐसी बातें तुरंत आपकी तरफ फैलती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
सरकार का मंतव्य हमेशा जनहित में रहा है और जनहित में ही रहेगा। जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए जनता के हित में जो काम होगा वही काम होगा, ना का कोई जिला हटाया जाएगा, न अभी ऐसा कोई प्रावधान आया है, न ऐसा कोई अभी आदेश जारी हुआ है। ये बिल्कुल भ्रम है, इसलिए इस भ्रम जाल से मैं आपके माध्यम से लोगों को कहता हूँ, इस भ्रम से निकले। ऐसा कोई कारण नहीं है कि अभी किसी जिले को हटाया जाए और कोई नया जिला बनाया जाए, ऐसी भी स्थिति नहीं। लेकिन एक चीज जरूर है सुशील सर, आप भी है ना ये चीज जान रहे हैं कि ठीक है अधिकारियों ने अच्छा काम किया है, जिला बनने के बाद में हमें अच्छे अधिकारी मिले हैं और अच्छा काम भी उनका नजर में आया है। लेकिन अब आप सोचिए कि एसपी सुधीर शंकर जैसे अधिकारी अगर चले गए तो फिर अपराध पर लगाम लगेगी कैसे? आप ममता गुप्ता जी को अतिरिक्त कार्यभार यहाँ सौंप रहे हैं, क्या इसको लेकर के सरकार से बातचीत करेंगे? आज आपके ही कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है। नहीं, मेरा निवेदन सुनिए, ये सरकार के बड़े स्तर का मामला है और हम बातचीत करना अलग चीज है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुधीर शंकर जैसे अधिकारी बहुत अच्छे अधिकारी थे, गंगापुर को उनसे बहुत राहत मिली है और ममता जी में भी कोई कमी नहीं है। ममता जी समय पर बहुत अच्छा उनका कार्यकाल चल रहा है, शानदार काम कर रही है और आप निश्चित किसी से किसी का तुलना करना भी मैं मुश्किल समझता हूँ। अधिकारी सब बराबर है। सुधीर शंकर जी IPS अधिकारी है, यहाँ जाएंगे, यहाँ अच्छा काम किया, जहाँ गए हैं वहाँ इससे और भी अच्छा काम करेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। हम ऐसे न्यू जनरेशन के आए हुए अधिकारी है, बिल्कुल जो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है सुशील सर, एक आश्वासन आप दे दीजिए कि क्या आप सरकार से इस बारे में बात जरूर करेंगे कि गंगापुर सिटी वेल डिजर्व करता है जिला बनने के लिए और कम से कम अच्छे अधिकारी हमारे यहाँ टिके ताकि थोड़ा सा फिजा बदले यहाँ की। अजय जी, मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों से और गंगापुर की जनता से मैं ये कमिटमेंट करता हूँ, वादा करता हूँ, यदि हमारी राय जानी जाएगी, हमसे पूछा जाएगा तो हम अपनी राय जरूर देंगे और नहीं पूछा जाएगा तो भी हम मुख्यमंत्री जी से और सरकार के जो योग्य अधिकारी हैं उन सबसे इस संबंध में आवश्यक बात, अगर ऐसा होने की बात कहीं से दूर दूर तक मुझे दिखती नहीं है और यदि ऐसी आवश्यकता पड़े तो हम हर हाल में गंगापुर के लोगों के हितों रक्षा करेंगे, हमारे जिले के लोगों की हितों रक्षा के लिए जहाँ भी बात करनी होगी अपनी बात की जरूरत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील सर हमसे जुड़ने के लिए और अहम तरीके से अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। कुल मिलाकर